दोस्तों, जब भी आप रात के गहरे आसमान में अनगिनत चमकते तारों को निहारते हैं, तो क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है, क्या इस अनंत ब्रह्मांड का भी कोई नक्शा है? एक ऐसा नक्शा जिससे हम जान सकें कि ये सितारे, ग्रह और आकाश गंगाएं कहां स्थित है, हम इस अथाह ब्रह्मांड में किस स्थान पर हैं? कल्पना कीजिए, अगर हमें किसी दूर दराज के तारे तक यात्रा करनी हो, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मैप है जो हमें वहां तक सही रास्ता दिखा सके? अगर हम सबसे एडवांस क्वांटम कंप्यूटर की सहायता से पूरे ब्रह्मांड, इसके हर ग्रह, हर तारे और हर गैलेक्सी को शामिल करके एक विस्तृत नक्शा तैयार करें, तो क्या होगा? आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें कई अरब वर्ष लग सकते हैं। फिर भी शायद हम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मैप तैयार कर लिया है जो हमें भविष्य में इस ब्रह्मांड की गहराइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। और तो और इस मैप में हमें पैरेलल यूनिवर्स के होने का भी संकेत मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि यूनिवर्स का मैप आखिर कैसा होता है? यह किसी आम मैप की तरह नहीं होता, बल्कि ये एक डायनामिक मैप होता है। सोचिए, अगर आपको जयपुर से दिल्ली जाना हो, लेकिन ये दोनों शहर स्थिर न होकर किसी बहते पानी में तैर रहे हों, तब आपको सिर्फ उनकी वर्तमान स्थिति ही नहीं, बल्कि ये भी समझना होगा कि कुछ समय बाद वे किस स्थान पर होंगे। इसी तरह हमारा ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं है। हर ग्रह, हर तारा, हर गैलेक्सी लगातार गति में है, और इसीलिए हमें एक ऐसे मैप की जरूरत है जो स्टैटिक नहीं बल्कि पूरी तरह से डायनामिक हो। यही कारण है कि यूनिवर्स का मैप किसी कागज पर नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए हमें एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर चाहिए जो हर पल बदलते ब्रह्मांड को ट्रैक कर सके। अब आइए, आपको ब्रह्मांड के उस विशाल घर में ले चलते हैं जहां हम वास्तव में रहते हैं। यह है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जो कि लेनिया सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। इस सुपर क्लस्टर में ही 1 लाख से अधिक गैलेक्सियां समाई हुई है। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे करोड़ों सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं? वैज्ञानिकों ने 8000 से अधिक पड़ोसी आकाशगंगाओं की स्थिति और उनके द्रव्यमान का अध्ययन करके एक अद्भुत नक्शा तैयार किया है। और इस मैप ने एक ऐसी सच्चाई को उजागर किया है जिसने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। वो रहस्य क्या है? ग्रेट अट्रैक्टर। जी हां, वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारी गैलेक्सी समेत अधिकांश गैलेक्सियां किसी अदृश्य शक्ति की ओर आकर्षित हो रही हैं। लेकिन वहां आखिर ऐसा क्या है जो इस पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को अपनी ओर खींच रहा है? यह मिस्ट्री पिछले 30 सालों से वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है, और आज भी इसका सही उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन यूनिवर्स का यह मैप सिर्फ हमारे सुपर क्लस्टर तक सीमित नहीं है। दूसरा मैप, जिसे गाया प्रोब ने तैयार किया, वो और भी अद्भुत है। इस नक्शे में हमारे चारों ओर 3 लाख से अधिक तारे कैद किए गए हैं। इस 3D मैप में हम न केवल अपने ब्रह्मांड को देख सकते हैं, बल्कि इसमें फ्लाई भी कर सकते हैं, एक असली सफर की तरह। दोस्तों, इस पूरे ब्रह्मांडीय खेल के केंद्र में है हमारा सूर्य। जैसे जैसे हम 320 प्रकाश वर्ष की दूरी तक बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि यहां हजारों तारे फैले हुए हैं। और इस 3D मैप का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू यह है कि हर तारा अपने रंग से अपनी पहचान बताता है। नीले तारे गर्म और ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जबकि लाल तारे अपेक्षाकृत ठंडे और बूढ़े होते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिन अनगिनत तारों को आसमान में टिमटिमाते हुए देखते हैं, वे असल में कहां जा रहे हैं? उनकी अपनी दिशाएं हैं, अपनी यात्राएं हैं, और वे इस ब्रह्मांड में एक खास उद्देश्य के साथ गतिशील है। अब सोचिए, हमें सिर्फ इन तारों की स्थिति ही नहीं, बल्कि उनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी पता चल चुकी है। यानी ये तारे आखिर किस ओर बढ़ रहे हैं, कौन से तारे एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे हैं, और कौन से तारे मिलकर एक बाइनरी सिस्टम बना चुके हैं। कल्पना कीजिए, हम इन सभी को विजिट भी कर सकते हैं। हमारी नजरें अब पड़ोसी स्टार क्लस्टर्स पर जाती हैं। हम देखते हैं कि हाइडी सेक्स नामक क्लस्टर एक खास दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्यों?
क्योंकि जिस मॉलिक्यूलर क्लाउड से यह बना था वो भी उसी दिशा में गतिशील था। यह हमारे लिए एक अनोखा दृश्य है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय नृत्य जो लाखों सालों से जारी है। और फिर कोमा बैरेनिस, यह दूसरा स्टार क्लस्टर है जिसे इस नक्शे में पीले रंग में दिखाया गया है, और हम देख सकते हैं कि यह भी एक खास दिशा में बह रहा है, जैसे कोई अदृश्य धारा इसे खींच रही हो। अब जरा एक कदम पीछे हटकर इस पूरे मैप को देखिए। 3 लाख तारे, ये सभी 100 पारसेक वॉल्यूम के अंदर समाये हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं हमें एहसास होता है कि ये तो हमारी पूरी गैलेक्सी की तुलना में बहुत छोटा हिस्सा है। अब सोचिए, अगर हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के 200 अरब सितारों को इस तरह से मैप किया जाए तो इसमें असंख्य साल लग जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों ने सिर्फ हमारी गैलेक्सी का ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स का भी एक मैप तैयार कर लिया है, और ये मैप हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाला है। अब हम आपको ले चलते हैं यूनिवर्स के सबसे अद्भुत नक्शे में, स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे द्वारा बनाए गए यूनिवर्स के सबसे बड़े मैप में। यह सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक खिड़की है इस अनंत ब्रह्मांड की ओर झांकने की। इस मैप में एक एक डॉट एक एक गैलेक्सी है, और इसमें धरती से लेकर ब्रह्मांड के अंतिम किनारे तक फैली हुई 2 लाख गैलेक्सियों को दिखाया गया है। पर यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। जब हम इस मैप को ध्यान से देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा ब्रह्मांड किसी वेब की तरह जुड़ा हुआ है। यह कोई बेतरतीब ढांचा नहीं है बल्कि एक कॉस्मिक आर्किटेक्चर है, एक ऐसा पैटर्न जो बताता है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से होमोजीनस है। यहां मैटर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में संतुलित रूप से फैला हुआ है। इस मैप में हमारी पोजीशन सबसे नीचे है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाते हैं हमें गैलेक्सियों के रंग बदलते हुए दिखते हैं। और यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आती है, गैलेक्सिया व्हाइट से ग्रीन और फिर ग्रीन से रेड की ओर शिफ्ट हो रही है। लेकिन क्यों? इसका जवाब छिपा है यूनिवर्स के लगातार फैलने में। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता है वैसे वैसे गैलेक्सियों से निकलने वाली रोशनी एक्सपेंड होती जाती है, और जब ऐसा होता है तो लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि गैलेक्सिया हमसे दूर जा रही है और हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। अब जरा सोचिए, पृथ्वी से 3 अरब प्रकाश वर्ष दूर जितनी भी गैलेक्सिया है वे हमें ब्लू लाइट में दिखती है। लेकिन जैसे ही हम 3 से 5 अरब प्रकाश वर्ष पीछे जाते हैं हमें एलिप्टिकल गैलेक्सिया दिखने लगती है, और जैसे जैसे हम और भी पीछे जाते हैं हम असल में समय में पीछे जा रहे होते हैं। इसका नतीजा, उन गैलेक्सियों का रंग धीरे धीरे पीला होने लगता है, फिर नारंगी और फिर लाल। इसका मतलब क्या हुआ? हम जितना दूर देखते हैं हम उतना अतीत में झांक रहे होते हैं। लेकिन रुको, यहां एक और चौंकाने वाली चीज होती है। जब हम 8 से 9 अरब साल पहले के ब्रह्मांड को देखते हैं तो हमें वहां ब्लू लाइट की डोमिनेंस मिलती है। पर अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो हमें इतनी दूरी और समय में पीछे जाकर ब्लू लाइट नहीं दिखनी चाहिए थी, है ना? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? यहां हमें क्वासर का रहस्य समझ आता है। क्वासर, ये ब्रह्मांड के सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ये इतने हाई लुमिनस होते हैं कि इनसे निकलने वाली लाइट रे और गामा रे की फ्रीक्वेंसी में होती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड का एक्सपेंशन भी इनकी रोशनी को पूरी तरह से रेड शिफ्ट नहीं कर पाता। इसलिए जब हम अरबों साल पीछे देखते हैं तो हमें क्वासर से आने वाली लाइट ब्लू नजर आती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक समय मशीन है। ये हमें बताता है कि यूनिवर्स कितना विशाल, कितना रहस्यमय और कितना खूबसूरत है। ये हमें दिखाता है कि हम इस अनंत विस्तार में कहां खड़े हैं और हमारा ब्रह्मांड किस दिशा में बढ़ रहा है। और सबसे खास बात, इस नक्शे को देखकर हम अपने अस्तित्व को नए नजरिए से देखने लगते हैं। हम सिर्फ इस ब्रह्मांड के यात्री नहीं हैं, हम इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। दोस्तों, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 8 से 9 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड ऊर्जा के विस्फोटक स्रोतों से भरा हुआ था। क्वासर, ये रहस्यमयी
और बेहद शक्तिशाली ब्रह्मांडीय पिंड। उस युग में ब्रह्मांड के सबसे चमकते सितारे थे। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स अपने आसपास की हर चीज को निगल रहे थे और इस प्रक्रिया में इतनी तीव्र ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी कि ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। लेकिन जैसे ही हम समय की धारा में और पीछे बढ़ते हैं, यानी लगभग 12 अरब साल पहले, तो ब्रह्मांड का एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस युग की रोशनी जो हम तक पहुंची है, इतनी लंबी यात्रा कर चुकी है कि उसका रंग ही बदल गया। ब्रह्मांड के फैलने की वजह से इन क्वासर की लाइट इतनी अधिक रेड शिफ्ट हो चुकी है कि अब ये हमें केवल लाल रंग की तरह दिखाई देती है। और इससे भी आगे बढ़े तो हम एक अजीब और डरावना खालीपन देखते हैं, एक ऐसा रहस्यमय अंधकार जिसे समझना विज्ञान के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है। ये वही समय है जिसे डार्क एज कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का वो युग था जब सब कुछ घने अंधकार में डूबा हुआ था। उस समय मौजूद हाइड्रोजन गैस ने ब्रह्मांड की सारी रोशनी सोख ली थी, जिससे ये एक अनदेखे रहस्य में तब्दील हो गया। ये विचार ही हमें सिहरन से भर देता है कि उस समय ब्रह्मांड कैसा रहा होगा। क्या वहां कोई नई दुनिया जन्म ले रही थी, या फिर ये केवल एक अंधकारमय शून्य था? लेकिन यहीं पर विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आगे बढ़ने पर हमें एक दीवार नजर आती है। ये टाइम वॉल है, एक अदृश्य दीवार जिसके उस पार हम झांक भी नहीं सकते। क्या ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले का संकेत है? क्या इस दीवार के पार कोई दूसरा रहस्यमयी संसार छिपा है? दोस्तों, ये सब कल्पना नहीं है। ये हमारे यूनिवर्स का सबसे प्राचीन नक्शा है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। ये हमारे ब्रह्मांड का अब तक खोजा गया सबसे पुराना रिकॉर्ड है, जो हमें यह बताता है कि 3,80,000 साल पहले जब ब्रह्मांड ने जन्म लिया था, तब सब कुछ कैसा था। पर आप जो अब जानने वाले हैं, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस ब्रह्मांडीय नक्शे को गहराई से देखा और इसमें कुछ बेहद अजीब चीजें पाई, ऐसी चीजें जो हमारी समझ से बाहर है। इस मैप में कुछ ठंडी जगह दिखी जिन्हें कोल्ड स्पॉट कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये कोल्ड स्पॉट आम नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये कोल्ड स्पॉट शायद किसी दूसरे ब्रह्मांड के होने का प्रमाण है? हाँ, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संकेत है कि हमारे ब्रह्मांड के जन्म के समय एक और पैरेलल ब्रह्मांड बना था और शायद इन दोनों ब्रह्मांडों के गुरुत्वाकर्षण ने एक दूसरे को प्रभावित किया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कोल्ड स्पॉट इस बात का संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड कभी किसी और बबल यूनिवर्स से टकराया होगा। क्या इसका मतलब है कि हमारे अलावा भी कोई और ब्रह्मांड है, कोई और दुनिया जहां शायद हमारी ही तरह के जीवन मौजूद हो? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात तय है, अगर हमें इस गूढ़ मिस्ट्री को सुलझाना है तो हमें और भी शक्तिशाली टेलीस्कोप्स की जरूरत होगी, जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो हमें इस रहस्य की गहराइयों तक ले जाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये कोल्ड स्पॉट किसी दूसरे ब्रह्मांड का प्रमाण है, या फिर ये कोई और अनसुलझा रहस्य है? क्या हम कभी इस टाइम वॉल के पार देख पाएंगे, या फिर ब्रह्मांड हमेशा अपने जन्म से पहले के रहस्यों को हमसे छुपाए रखेगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नर्सिंग पब्लिक व्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ब्रह्मांड के ये रहस्य हर घर तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भोलेनाथ।